कहा जाता है ना कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। यहां कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। 24 करोड़ जनता दिल्ली को सत्ता दिलाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता तय करती है कि दिल्ली की सल्तनत पर कौन बैठेगा। इसका मतलब है कि यूपी के मतदाता देश के राजनीतिक परिदृश्य को काफी हद तक प्रभावित करते हैं और इसीलिए अब आपको हर रोज यूपी की हर सीट का क्या है समीकरण और किस सीट पर कौन से दल को अपने गढ़ को बचाने की जरूरत है, सूबे की ऐसी हॉट सीट के बारे में आपको हम बताएंगे। तो आज बात करते हैं आजमगढ़, मैनपुरी और बदायूं सीट की, जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, लेकिन अब एक बार फिर से विरासत की जंग में बीजेपी जोर आजमाइश कर रही है। शुरुआत आजमगढ़ से करते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश का दुर्ग दुरुस्त करने वाला दाव, आजमगढ़ सीट बचा पाएंगे अखिलेश यादव। दिनेश लाल निरहुआ की मजबूत किलेबंदी, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। लेकिन अब इस किले में सेंध लग चुकी है। कई सालों का दुर्ग बीजेपी के दिनेश लाल उर्फ निरहुआ ने ढहा दिया। बीजेपी यादव फैक्टर के सहारे भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल निरहुआ पर दाव लगा चुकी है और कई सालों बाद बीजेपी ने साल 2022 में आजमगढ़ सीट पर अपना कब्जा जमाया। आजमगढ़ सपा का मजबूत गढ़ रहा है। मुलायम सिंह यादव सांसद रहे हैं और इसके बाद 2019 में अखिलेश यादव भी यहां से सांसद चुने गए थे। 2022 में अखिलेश यादव ने विधायक बनने के बाद आजमगढ़ सीट से इस्तीफा दिया, जिसके बाद धर्मेंद्र यादव उपचुनाव में उतरे, लेकिन बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जीतने में सफल रहे। सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास के साथ हम सब काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब से पूर्व में भी जब से हमारे सांसद को टिकट मिला है तब से लेकर आज तक वो इसी आजमगढ़ में रह करके अपना भी काम कर रहे हैं, जनता का भी काम कर रहे हैं और विकास का गंगा बहाए है। इसलिए हम लोग केवल विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव वाला रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 में सपा ने इतिहास रचते हुए जहां पहली बार जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाया, तो वहीं विधान परिषद और लोकसभा उपचुनाव में सपा का किला दरक गया। इस वक्त आजमगढ़ में भले ही बीजेपी का कब्जा है और समाजवादी पार्टी अपना वर्चस्व खो बैठी हो, लेकिन ये साल दूसरा है। बीजेपी के सामने जीत दोहराने और समाजवादी पार्टी के सामने खोया जनाधार हासिल करने की चुनौती है। बीजेपी ने यहां से भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया। दूसरी तरफ अखिलेश ने भी धर्मेंद्र यादव को टिकट देकर अपना तुरूप का इक्का बिठा दिया है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ जिस तरह से आजमगढ़ की जनता के साथ लगातार उनके हर कार्यक्रमों में लगे हुए हैं और उनकी छोटी से छोटी और बड़ी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तत्काल उसका निदान करा रहे हैं, जो आज तक ऐसी स्थिति नहीं बन पाई थी और पुनः जो है सारे कार्यों को गुणवत्तापूर्वक देखरेख में अपने उसका निष्पादन करवा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कोई टक्कर नहीं है। दिनेश लाल यादव निरहुआ अभी पूरी बहुमत के साथ जीत रहे हैं। आजमगढ़ में एक बार फिर वही 2022 वाला समीकरण आने वाला है। बीजेपी से दिनेश लाल निरहुआ तो समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव फिर से मैदान में हैं। वोटर वही हैं और इस बार वोट लेने वाले भी वही हैं। तो आजमगढ़ लोकसभा सीट के सियासी समीकरण को भी जानना जरूरी हो जाता है। सबसे ज्यादा करीब 4.5 लाख यादव वोट हैं। मुस्लिम और दलित 3-3 लाख वोटर्स हैं। बाकी अन्य जातियों के मतदाता हैं। ओबीसी में यादव समाज जिस तरह से समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, तो वहीं दलितों में बीएसपी का मूल वोट बैंक माने जाने वाले जाटवों की संख्या अधिक है। ऐसे में अखिलेश यादव ने पिछबिहार का सबक लेते हुए बड़ा दाव भी खेला।
बीएसपी के गुड्डू जमाली की एसपी में वापसी करा दी और उन्हें एमएलसी बनाकर एक बड़े रोड़े को अपने रास्ते से हटा दिया। यानी कि अखिलेश ने यादव वोट के साथ मुस्लिम वोट को भी साधा है। 24 का लोकसभा का चुनाव जो है, आजमगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश ही नहीं देश में चुनौतीपूर्ण कोई है नहीं है। बस देश और प्रदेश की और आजमगढ़ की जनता जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के कारनामे को भली भांति समझ चुकी है। अभी इनका जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया, दूसरे जनता को कहते हैं 1-1 रुपये का जो है पान खाइए, चाय पीजिए तो डिजिटल पे करिए, और अपने गोपनीय चंदा के नाम पे इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई यह भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उजागर कर दिया इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। तो इसलिए 2024 का लोकसभा चुनाव जनता जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी के छलवे को, इसमें कोई चुनौती है ही नहीं। यूपी के पूर्वांचल में आजमगढ़ की लोकसभा सीट पिछले कुछ ही सालों में सबसे हॉट सीट में आ गई है। इस बार आजमगढ़ सीट पर मुकाबला कड़ा रहने वाला है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की घेराबंदी के लिए बीएसपी के पिछले उम्मीदवार गुड्डू जमाली को अपने पाले में लेकर के लड़ाई आसान कर ली। मुस्लिम यादव के समीकरण के जरिए एसपी यहां बाजी मारना चाहती है, तो बीजेपी का भी पूरा ध्यान यहां के समीकरण को साधने में लगा है। बीजेपी भी यहां पर मजबूत किलेबंदी करके रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जो उम्मीदवारी उपचुनाव में थी वही उम्मीदवारी 2024 में फिर से दोनों दलों की तरफ से दोहराई गई है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से यादव फैमिली के नेता धर्मेंद्र यादव को यहां से उम्मीदवार बनाया और बीजेपी ने दिनेश लाल निरहुआ, जो कि सिटिंग सांसद हैं, उपचुनाव में जिन्होंने जीत हासिल की थी, उनको एक बार फिर से टिकट दिया है। हालांकि उपचुनाव में यहां से गुड्डू जमाली बसपा के प्रत्याशी थे, जिन्होंने बड़ा वोट हासिल किया था, नंबर 3 पर थे। वो गुड्डू जमाली अब समाजवादी पार्टी से एमएलसी बनाए गए हैं। ऐसे में यहां पर समीकरण बदला जरूर है, लेकिन उम्मीदवारी के समीकरण के साथ साथ आजमगढ़ का जातीय समीकरण क्या है ये समझिए, क्योंकि इस पूरे इलाके में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप कर लिया था। आजमगढ़ के जातीय समीकरण की बात करें तो ये समाजवादी पार्टी के लिए सबसे मुफीद इलाका बन जाता है, क्योंकि 4.5 लाख यादव वोटर्स हैं, 3 लाख मुस्लिम वोटर्स और बाकी ओबीसी वोटर्स की संख्या लगभग 3 लाख है। बाकी अन्य वोटर्स की संख्या 5 लाख। इसी मुस्लिम प्लस यादव कॉम्बिनेशन पर समाजवादी पार्टी यहां लंबे समय तक जीतती रही है, लेकिन जब जब विपक्ष की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार उतारा गया तो बीजेपी की राहें आसान जरूर हुई।